हम इंसानों की आंख कुदरत का एक करिश्मा है, लेकिन हमें जो दुनिया दिखती है ना, अन्य प्राणियों को और पक्षियों को ऐसी दुनिया नहीं दिखती। हम प्रकाश के भाग के कुछ हिस्से को ही देख पाते हैं, जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है, यानी सतरंगी दुनिया को ही हम देख सकते हैं। लेकिन प्रकाश का एक काफी बड़ा हिस्सा अपने अंदर एक अतरंगी दुनिया को भी छुपाए हुए है, जो हमारे विजन से परे है। और इस अतरंगी दुनिया को देख सकते हैं हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद कई और जानवर। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि हमारी तुलना में इस दुनिया के अन्य जीवों को ये दुनिया, ये ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है। तो स्वागत है आपका द नॉलेज में। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, और वास्तविक और हेल्दी जानकारी के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि बिल्लियों को दुनिया कैसी दिखती है। दोस्तों, बिल्लियां हम इंसानों से थोड़ा अलग दिखती है। बिल्लियों की आंखों से ये दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है। बिल्लियां रेड और ग्रीन रंग को नहीं देख सकती है। बिल्लियां ब्राउन, येलो और ब्लू शेड में इस दुनिया को देखती है। पर हम मनुष्य बिल्लियों से ज्यादा रंगों को देख सकते हैं। लेकिन बिल्लियां रात को देख सकती है, हम इंसान रात को बिना प्रकाश के नहीं देख सकते। बिल्लियों का नाइट विजन हमसे 6 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। वो यूवी लाइट को भी देख सकती है। ऐसे में एक बिल्ली हमसे ज्यादा आसमान में तारों को देख पाएगी। बिल्लियों की आंखों से तुलना करें तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि बिल्लियों की तुलना में हम इंसान कितना अलग देखते हैं। यहाँ पर और एक बात बता दूं कि बिल्लियां हम इंसानों से थोड़ा सा धुंधला देखती है, लेकिन उनका फोकस पॉइंट हमसे बहुत तेज होता है। मतलब वो अपने विजन के सेंट्रल पार्ट को बखूबी देखती है और आसपास के हिस्से को थोड़ा सा धुंधला। लेकिन हम इंसानों का ऑल ओवर विजन बिल्लियों से तेज होता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट है डॉग्स, यानी कि कुत्ते। कुत्ते जो होते हैं वो बहुत ही कम कलर्स देख पाते हैं, क्योंकि हमारी तुलना में कुत्तों की आंखों में बहुत ही कम रिसेप्टर्स होते हैं, और इसीलिए कुत्ते लगभग दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। लेकिन उनकी इस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में थोड़ा सा नीला और थोड़ा सा पीला रंग ऐड कर दिया जाए, कुछ उस तरीके का विजन उन्हें दिखाई देता है, और इसे डाइकोमेट्री कहा जाता है। ये डॉग्स भी बिल्लियों की तरह हम इंसानों के मुकाबले रात को थोड़ा ज्यादा देख पाते हैं। और अगर विजन वाइड की बात करें तो हम इंसानों की तुलना में डॉग को हमसे काफी चौड़ा विजन दिखाई देता है। कुत्ते लोग 240 डिग्री वाइड तक देख सकते हैं। जी हाँ, हमसे बहुत बड़ा विजन होता है उनका। और अगर कोई डॉग अंतरिक्ष को देख रहा है तो वो उसे ब्लूइश या वायोलेट कलर का दिखेगा, और वो उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आइज की। जिन जीवों की आइज बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो है मक्खियाँ या मधुमक्खियाँ। और इन प्रजातियों की आंखों का इवोल्यूशन कुछ ऐसा हुआ है कि इनकी आंखें हजारों लेंसेज से मिलकर बनी होती है, और इसलिए इनकी आंखें इतनी पावरफुल होती है कि इन्हें दुनिया की सभी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देती है। अब समझे दोस्तों, इसीलिए हम बहुत ही ट्राई करने के बावजूद भी इन्हें आसानी से मार या पकड़ नहीं पाते, क्योंकि इनकी दुनिया स्लो मोशन में चलती है। मारने जाए उससे पहले तो भाग जाएगी। ये मक्खियों की आंखें उनके लिए वाकई में चमत्कार है, क्योंकि हम इंसानों को अगर उनके जैसा विजन देखना हो तो हमारे शरीर में हमें बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें लगानी पड़ेगी। अब अगला है हॉर्स, और हॉर्स यानी कि घोड़ा। और इन घोड़ों को हमारी आंखों की तुलना में रेडिश, येलोइश और ब्लूइश थोड़ा सा ज्यादा दिखता है। अब ये हॉर्स गाय या बफेलो के आंखों के बीचों बीच बहुत सारी जगह होती है, इसलिए उनको अपनी आंखों के ठीक बीच में अगर कोई चीज हो वो दिखाई नहीं देती है। और अपनी दोनों आंखों के विजन को डेकोर करके उन्हें हमारी दुनिया कुछ ऐसे दिखाई देती है। उन्हें ऐसे दिखेगा जैसे वो कोई खिड़की में देख रहे हैं। और घोड़ों को अगर आसमान दिखाया जाए तो उन्हें अंतरिक्ष का एक खिड़की विजन दिखाई देगा। घोड़ों के विजन की खास बात यह है कि ये सिर्फ आगे ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा पीछे भी देख सकते हैं। मतलब कि एक ही टाइम पे इनका विजन 340 डिग्री का होता है, और ये विजन डॉग्स के विजन से भी चौड़ा है। और यही वजह है कि कई बार घोड़ों की आंखों के आजू बाजू में ऐसे उनकी आंखों को ब्लॉक किया जाता है, ताकि उन्हें सिर्फ आगे का ही दिखाई दे और वो फोकस्ड कर सके। अब दोस्तों, इनसे मिलिए। ये है डंग बीटल, यानी कि गोबर के कीड़े। और ये कीड़े हमारी आकाशगंगा, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को भी आसमान में ताड़ कर देख सकते हैं, और उन्हें अंतरिक्ष कुछ ऐसा दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं सरीसृपों की। ये जो सांप होते हैं, अजगर होते हैं, रेटन स्नेक होते हैं, ये बस कुछ कुछ रंग ही देख पाते हैं। इनफैक्ट इनकी आंखें थोड़ी अलग होती है। सांपों की आंखें लगभग आंखें होती ही नहीं है, ये एक थर्मल ग्लास की तरह होते हैं।
और ये सिर्फ हीट को डिटेक्ट करती है और इसलिए सांप की दुनिया रेड, ऑरेंज और येलो कलर में ही होती है। ये सांप जो होते हैं वो गर्म चीजों को डिटेक्ट करने में सक्षम होते हैं, इसलिए उनके आगे अगर कोई ठंडी चीज रख दी जाए तो वो उन्हें दिखाई ही नहीं देगी। यानी कि ये जो सांप होते हैं वो पूरी चीज को डिटेल में नहीं देख सकते हैं। सांप सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही देख सकते हैं, वो होल पिक्चर को डिटेल में नहीं देख सकते। मतलब कि उन्हें एक इंफ्रारेड विजन जैसा दिखाई देता है और कोई लिविंग ऑब्जेक्ट उन्हें येलोइश दिखता है, इसलिए जब कोई येलोइश चीज उन्हें दिखाई दे तो वो उस पर हमला कर देते हैं। ऐसे में अगर किसी सांप को नाइट स्काई दिखाया जाए तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आप कह सकते हो कि सांपों के लिए अंतरिक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हम बात करें एक मेंढक की, तो मेंढकों को ये दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है। मतलब कि मेंढकों को ऐसी ही चीजें दिखाई देती है जो मोशन में हो, जो हिलती जुलती हो। मेंढकों को कोई भी स्टैटिक चीजें दिखाई नहीं देती है, वहां पर उनकी आंखों में धुंधलापन आ जाता है। और अगर किसी मेंढक को नाइट स्काई दिखा दिया जाए तो हो सकता है कि उन्हें आसमान धुंधला नजर आएगा या साफ दिखाई ही ना दे। अब दोस्तों, हम समुद्री जीवों की बात करें तो मछलियां हम इंसानों की तरह लगभग हम इंसान जितने कलर देखते हैं उतने ही कलर देख सकती है। लेकिन समुद्री दुनिया में एक ऐसी भी मछली है जो ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में रहती है, जो किसी भी रंग को नहीं देख सकती। और ये मछली कोई और नहीं लेकिन समुद्र की सबसे ज्यादा घातक मछली शार्क है। शार्क मछली को सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। अब नेक्स्ट है चमगादड़। दोस्तों, ये चमगादड़ यानी कि बैट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमय प्राणी है। जी हाँ, पक्षी नहीं, प्राणी। और प्राणी इसलिए क्योंकि भले ही वो पक्षियों की तरह उड़ सकते हो, लेकिन प्राणियों की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो बच्चे देते हैं। और चमगादड़ों में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी शिकार करने की और उनके शिकार को देखने की जो रीत है, जो पद्धति है, वो बिल्कुल अलग है। पहली बात तो ये जो चमगादड़ लोग होते हैं वो रात में ही अपना शिकार करते हैं। ये लोग अपने शिकार तक पहुंचने के लिए इको लोकेशन का उपयोग करते हैं। ये लोग जब रात में शिकार करने के लिए निकलते हैं तो वो अलग अलग टाइप की आवाजें निकालते हैं। ये आवाजें हम इंसानों को भले ही ना सुनाई देती हो, लेकिन ये इतनी पावरफुल होती है कि विविध जगह से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होकर चमगादड़ों को सुनाई देती है। और ये ध्वनि तरंगे जो रिफ्लेक्ट होकर चमगादड़ों की ओर आती है, इनसे उन्हें अपने शिकार का पता चल जाता है, उनके लोकेशन, उनके डिस्टेंस का पता चल जाता है। और इस तरीके से चमगादड़ अपने शिकार का पता लगा लेते हैं और उनका शिकार कर देते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? कोई आंखों की जरूरत ही नहीं, बस रात को ये लोग वॉइस से, आवाजों से शिकार कर लेते हैं। द नेक्स्ट इज कमेलियन यानी कि गिरगिट। ये गिरगिट भी बहुत ही इंटरेस्टिंगली देख पाते हैं। इन्हें दुनिया तो करीब करीब हमारे जैसी ही दिखती है, लेकिन ये गिरगिट लोग अपनी दोनों आंखों को डिफरेंट एंगल में घुमा सकते हैं। दोस्तों, कमेलियन की दोनों आंखें अलग अलग तरीके से घूमकर देख सकती है और इसीलिए इन्हें दो अलग अलग विजन दिखते हैं। और इवोल्यूशन के चलते इनकी ये खूबी इनके शिकारी से बचने के लिए डेवलप्ड हुई है। अब अगर चूहों की बात करें तो चूहों को थोड़ा सा ब्लरिश दिखता है और इन्हें भी बिल्लियों की तरह रेड कलर बिल्कुल नहीं दिखता है। और चूहों का विजन देखें तो वो कुछ ऐसा होता है। आज से 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर हुए डायनासोर्स की बात करें तो डायनासोर्स के पास एक दूरबीन जैसा बाइनोकुलर विजन होता था, यानी कि वो बहुत ही दूर से किसी जानवर को देखने के लिए सक्षम थे। और उल्कापात के कारण इस पृथ्वी पर बड़े डायनासोरों का खात्मा हो जाने के बाद डायनासोर्स की जो उड़ने वाली एक प्रजाति थी वो ही आगे चलकर बर्ड्स के रूप में डेवलप हुई। और इसीलिए आमतौर पर बर्ड्स बहुत ही दूर का देख पाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर पक्षियों का विजन हमारे जैसा ही होता है, लेकिन वो हमसे काफी ज्यादा दूर और अल्ट्रावायलेट किरणों को देख पाते हैं। बर्ड्स हमारे मुकाबले किसी भी चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं। और अगर इसमें भी पक्षियों के राजा बाज की बात की जाए तो उनकी आंखें 1.5 किलोमीटर दूर तक के भी छोटे से छोटे इंसेक्ट को भी देख सकती है। जी हाँ दोस्तों, इनकी आंखें अमेजिंग होती है। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं आखिर में हम इंसानों की आंखों की। अगर हम इंसानी आंखों की बात करें तो आंखों के पीछे सेल्स से बनी एक परत होती है जिसे रिसेप्टर्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से आंखें दृश्य को कैप्चर करती है। और बाहर से जो आंख पर प्रकाश गिरता है वो आंख के पीछे जो नर्व्स जुड़ी होती है वहां से होकर दिमाग तक पहुंचता है। और यही प्रकाश फिर दृश्य बनकर हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में ट्रांसफर हो जाता है। अब ये फोटो रिसेप्टर्स दो टाइप की होती है, रॉड्स एंड कॉन्स, जहां पर रॉड्स नाइट विजन देखने में मदद करता है और कॉन्स डे विजन और कलर्स के लिए। और इस तरीके से हमें कोई दृश्य दिखता है। अब हम इंसानों के विजन की बात करें तो वो तो आप जानते ही है,
हम ब्रह्मांड के 10 मिलियन अलग अलग कलरों को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हम इंसानों की आंखें जो कुछ भी देखती है वो एक्चुअली उल्टा होता है। जी हाँ, हमारी आंखों के ऊपर जो दुनिया का हमें प्रतिबिंब मिलता है वो उल्टा होता है, लेकिन फिर वो हमारी आंखों के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है और फिर उस दृश्य को हमारा ब्रेन इंटरप्रिटेट करके सीधा कर लेता है। और इस हिसाब से सच में हमारी आंखें कुछ खास नहीं, लेकिन जो कुछ भी है वो हमारा ब्रेन है। और दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हमारी आंखें जो कुछ भी देखती है वो पूरा दृश्य हमें कभी दिखता ही नहीं है। भले ही आपको इस बात पर विश्वास ना हो दोस्तों, लेकिन ये सच है। हम जो कुछ भी देखते हैं वो पूरे दृश्य में बीच बीच में से कई जगह पर कटा हुआ या टूटा हुआ और बीच बीच में बहुत सारी गैप्स होती है। जी हाँ, हमें ऐसा ही दिखाई देता है जैसे कि एक पेपर की पजल हो और उस पजल के टुकड़ों को जोड़कर हम एक पिक्चर बना दें। लेकिन मान लीजिए कि इस पूरे पिक्चर में कुछ टुकड़े अभी भी मिसिंग हो और बीच में जो मिसिंग टुकड़े होते हैं ठीक ऐसा ही दृश्य हमें दिखता है। लेकिन फिर भी हमें वो टुकड़े नहीं दिखते, बीच में कोई ब्लैंक्स नहीं दिखता, लेकिन पूरा पिक्चर दिखता है। और यहाँ पर भी ऐसा हमारा ब्रेन कर लेता है। हमारा ब्रेन उन बीच वाली जगहों को भर लेता है और एक पूरी इमेज तैयार करता है जो वो हमें दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, ये है सच। उन टुकड़ों को कभी हमारा ब्रेन हमें महसूस ही नहीं होने देता है। तो दोस्तों, ये था सच इंसानी आंखों का और अन्य प्राणियों की आंखों का भी। अगर इस पर आपकी कोई टिप्पणी है, कोई सुझाव है, कोई प्रस्ताव है तो हमें कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को हो सके इतना शेयर करें। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर दें। और अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। और हमारे व्लॉगिंग चैनल द कोसाई को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं विविध जगहों की जानकारी। तो बने रहे द नॉलेज के साथ। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।